हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने नीट 2024 के अंदर केमिस्ट्री के अंदर 175 कैसे स्कोर किया आउट ऑफ 180। तो आज इसी पे वीडियो होने वाली है, जिसमें वीडियो के दो पार्ट होंगे। सबसे पहला पार्ट ये होगा कि हम ये डिस्कस करेंगे कि मैंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से मैं 175 स्कोर कर पाया। दूसरे पार्ट में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें जिससे आप 180 स्कोर कर पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर हम डिस्कस करें तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर मैं क्या करता था कि सबसे पहले जो टीचर मेरे को पढ़ाते थे एज इट इज मैं नोट्स उसका रिवाइज करता था। नोट्स रिवाइज करने के बाद जब मेरे सारे फॉर्मूले मेरे को लर्न हो चुके हैं तो फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद उसके बाद मैं क्या करता था, जो पीवाईक्यूज आए उसको मैं सॉल्व करता था। बार बार सॉल्व करने से क्या होता है कि वही सेम क्वेश्चन पीवाईक्यूज को बार बार सॉल्व करने से आपको ये पता चलता है किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम बात करें तो मैं क्या रिकमेंड करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कि आप एनसीईआरटी को भी पढ़ें। रीजन इज दैट कि अब नीट के अंदर क्या हो रहा है कि लाइन एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपके कोई चैप्टर के मिड ऑफ द एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाए। तो इस वजह से आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो आप एनसीईआरटी को एक बार पूरी तरीके से पढ़ लें। कुछ इंपॉर्टेंट अगर लाइन वहां पर मिलती है तो उसे मार्क भी कर लें। ठीक है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। उसके साथ साथ आप एक और छोटी सी चीज कर सकते हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर इंडेक्स क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली आप सॉल्व करें। रीजन इज दैट कभी कभी तो ऐसा हुआ कि सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी का आ गया, सेम इंडेक्स क्वेश्चन है उसमें वैल्यू चेंज करके डायरेक्ट नीट के अंदर आ गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको बहुत आसानी होगी उसको सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि डायरेक्ट वही न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ क्वेश्चन आ चुका है, जैसे आप नीट 2021 के अंदर देख सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन जो है। ठीक है, फिर बात करें हम फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मैं क्या करता था, सिंपली मेरे को जो टीचर का लेक्चर नोट होता था वो पढ़ता था। आफ्टर दैट वो लेक्चर नोट को बार बार रिवाइज करता था, रिएक्शंस को याद करता। रिएक्शन को याद करने के बाद उसके मैकेनिज्म को समझता था। मैकेनिज्म समझना एक उसी के अंदर पार्ट आता है, मतलब पार्ट है। तो वो करता था। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। क्वेश्चन प्रैक्टिस करता पीवाईक्यूज करता था। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने किया दैट इज एनसीईआरटी को मैंने रीड किया। एनसीईआरटी को रीड करने से आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी। जस्ट लाइक कुछ बेंजोनाइड्स के कंपाउंड दिए गए हैं, कुछ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड दिए गए, फ्रियोन है, डीडीटी है, क्लोरोफॉर्म है, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। तो आप इसे बहुत सारे टीचर इसको स्किप कर देते हैं, बट आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से इसको रीड करना है। कुछ और भी चीजें दी हैं जैसे इथेनॉल के बारे में एल्कोहल चैप्टर में गिवन है। ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगे जो आपको रीड करने चाहिए। उसके बाद मेरा रिकमेंडेशन ये है कि एनसीईआरटी को आप पढ़ें और उसके जो हाइलाइटेड पॉइंट्स को मार्क करें। उसके साथ साथ आप इंडेक्स क्वेश्चन और जो कन्वर्जन दिए गए हैं बैक एक्सरसाइज में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल किया जा सकता है, मैंने भी ट्राई किया था और मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ आप उसे करें। वो क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, इसका मैं गारंटी नहीं ले सकता, बट हाँ जनरली क्वेश्चन नहीं आता। बट इससे ये होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। प्रैक्टिस बढ़ने से आपको क्वेश्चन जो रिएक्शन है वो याद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी के अंदर एक हाइड्रोकार्बन के अंदर क्वेश्चन दिया है जिसमें 6 रिएक्शन यूज हो रही है। एनसीईआरटी ने वहां पर आंसर भी दिया, सोल्यूशन भी दिया, और उसमें 6 रिएक्शन यूज हो रही हैं। वो क्वेश्चन नीट में नहीं आने वाला, बट उससे ये हो गया कि आपको 6 रिएक्शन याद हो जाएंगे अगर वो क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। तो मेरे रिकमेंडेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये। फर्दर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जिसको आप एज अ बायोलॉजी भी रीड कर सकते हैं, जिसमें दो चैप्टर जो है वो थोड़े कॉन्सेप्चुअल याद करने वाले पॉइंट भी हैं, लेकिन थोड़े कॉन्सेप्चुअल है, जस्ट लाइक पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको आपको जो नोट्स हैं उसको आप रिवाइज कर, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे ईएन की मतलब ट्रेंड्स क्या है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो साइज मतलब ये जो ट्रेंड्स हैं ये आप समझ भी सकते हैं और याद करना तो ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा। तो मैं क्या कह रहा था, पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग जैसे चैप्टर्स के अंदर आप डायरेक्ट उसका मतलब थ्योरी पढ़े, मतलब जो आपको नोट्स हैं उसको रिवाइज करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक दो बार एनसीईआरटी को पढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर जिसमें मिलता है, जैसे मेटलॉइड्स के नाम दिए गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर 2-3 लाइन दी गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे स्टेटमेंट बन सकता है, तो उसको आप मार्क कर लें। ठीक है, फर्दर बात करें तो जो डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक जैसे चैप्टर्स हैं, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक चैप्टर्स, वो डायरेक्ट आप एनसीईआरटी टू द लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसकी बार बार पढ़नी। जितने भी क्वेश्चन इंटेक्स है उसके रीजंस क्या है वो इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। जैसे डी ब्लॉक के अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चन है उसके अंदर जो रीजंस दिए गए हैं, उसके जो आंसर्स हैं, वो जो रीजंस होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एज इट इज स्टेटमेंट में बन सकते हैं, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। वहीं पर बात करें तो सॉल्ट एनालिसिस जैसे चैप्टर इनऑर्गेनिक के अंदर अभी ऐड हुआ है, तो वो भी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। आपके जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उसको आप कवर करें। ठीक है,
फर्दर बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स प्रॉपरली आप रीड करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे रूबी डायमंड दिया गया है और बहुत सारी चीज़ दिए गए हैं उसके अंदर, जो इंटेक्स क्वेश्चन भी उसके अंदर दिए गए वो भी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बार बार पढ़नी जब तक एग्जाम नहीं हो जाते। बट पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, पूरे अपने नोट्स रिवाइज करें, और कुछ अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलते हैं तो उसको नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें या फिर हाईलाइटर से उसे हाईलाइट कर लें। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है आपके लिए। तो ओवरऑल आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करते हैं। इतना मैंने किया और मैं इससे बहुत सफिशिएंट 175 मैंने स्कोर किया। मेरे एक क्वेश्चन जो गलत गया वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर गलत गया था, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इतना अगर करेंगे तो मैं गारंटी कह सकता हूँ आप 180 स्कोर कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका एग्जाम का टेम्परामेंट कैसा, तो वो सब बात को छोड़ दिए, बट आपको नॉलेज पूरा हो जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही कवर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।